हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 8 क्लास का प्रश्नावली 3.2 का उसका जितने भी बचा हुआ सवाल है सबको हम लोग करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में है तीन संख्याएं दिया गया है 2:3:4 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं के घन का योग दिया गया है 99,000 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्याएं निकालना है। तो आइए ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तीन संख्याएं दिया गया है 2:3:4 अनुपात, सब में हम लोग x लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। हल माना प्रथम संख्या 2 है तो हम लोग 2 के साथ x लगा देंगे। दूसरी संख्या 3 है तो हम लोग 3 के साथ x लगा देंगे। और तीसरी संख्या 4 है तो हम लोग 4 के साथ x लगा देंगे। अब क्या बोला है? तीनों संख्याओं के घन का योग, घन पूछा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः तीनों संख्याओं के घन का योग कितना दिया गया है? 99,000 ठीक है। अब तीन संख्याएं कौन कौन सा है? 2x 3x 4x लिखेंगे। 2x और क्या बोला है? घन का योग, घन बोला है तो हम लोग यहाँ क्यूब लगा देंगे। योग बोला है हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस 4x क्यूब बराबर दिया गया है 99,000। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब बोला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 होता है। ठीक है, अब संख्या गुना हुआ यानी संख्या क्यूब हुआ तो हम लोग का x भी क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब दोनों के ऊपर में है तो हम लोग लिखेंगे x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27 x क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है 64 x क्यूब बराबर 99,000। ठीक है जी, अब सबको जोड़ देंगे। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 का हम लोग 9 को लगाएंगे। एक बच रहा है 6 2 8, 8 और 1 9, 99 और x क्या होगा? ये प्लस है तो x क्यूब होगा। बराबर दिया गया है 99,000। ठीक है, इधर हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या है? निन्यानबे एक्स क्यूब बराबर 99,000। ठीक है, अब एक्स क्यूब का मान निकालेंगे। 99 इधर एक्स क्यूब के साथ गुना हुआ है, इधर जाएगा, इधर गुना हुआ है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 99। ठीक है, काट देंगे। 99 से 99 कट जाएगा एक बार, यानी एक्स क्यूब का मान आ गया हम लोग का 1 और 3 0। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे। यहाँ x क्यूब है, हम लोग x का मान निकालेंगे। क्या होगा? यहाँ रूट आ जाएगा क्यूब। अब x का मान निकालेंगे 1000, इसको हम लोग तोड़ेंगे 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, अब x का मान निकाल देंगे हम लोग। यह 3 10 है तो उनमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो x का मान हम लोग का आ गया 10। ठीक है जी, x का मान आ गया हम लोग का 10। अब हम लोग प्रथम संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो हम लोग का प्रथम संख्या क्या था 2x। 2x का मान निकाले हम लोग 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 दूना 20। ये प्रथम संख्या हम लोग का है। फिर हम लोग दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या है 3x। 3x का मान निकाले है 10, 3 10 30। और हम लोग का तीसरी संख्या कितना है 4x। 4 गुना x का मान निकाले है 10 और 4 गुना करेंगे तो 40। और ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है जी, तीसरा नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर में जाएंगे। चौथा नंबर सवाल, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी वो संख्या ढूंढना पड़ेगा जो 69,120 से गुना करने से एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, और उसका हम लोग घनमूल भी निकालेंगे। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हल क्या है 69120। 69120 क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। तो आइए फैक्टर करते हैं। 69120 लास्ट में सम संख्या है, सॉरी 0 है, तो हम लोग का 2 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा। तो हम लोग 2 से पहले भाग देंगे। पहले 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6, ठीक है जी। अब 9 को भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होता है, पर यहाँ 9 है, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तब यहाँ 11 हो जाएगा। 2 पचे 10 हो जाएगा, एक आगे फिर शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 2 छक्के 12 और 0। फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे। पहले 3 को भाग देंगे, 2 एकम 2 होता है, पर यहाँ 3 है, आगे एक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 5 को भाग देंगे, 2 दूना 4 होता है, पर यहाँ 5 है, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 16 और 0 है, 0 रहेगा। फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे। पहले 17 को भाग देंगे, 2 8 16 होता है, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8, फिर 0। फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 0। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे। पहले 4 को, 2 दूना 4, फिर 3 को, 2 एकम 2, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। फिर हम लोग यह 0 आएगा, फिर 16 को भाग देंगे, 2 8 16, फिर 0। 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10 होगा, ठीक है, 2 पचे 10, फिर 8 को भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 0 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 7 14 और 0। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 7 को भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर एक शिफ्ट हो जाएगा आगे, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। अब 5 से भाग चला जाएगा, 5 दूना 10, 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35। 3 से भाग देंगे,
9 बार, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। ठीक है जी। अब देखेंगे 2 कितना बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 2 9 बार आया है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर 5 आया 1 बार, 5 आया 1 बार गुना, फिर 3 आया 1 2 3, 3 बार 3 आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्यूब है तो हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3। देखिए 2 का बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें और कितना 5 का आवश्यकता है कि ये पूरा पूर्ण घन बन जाए। यहाँ एक ही 5 है, यानी और 2 5 का ज़रूरत है। यहाँ और 2 5 का ज़रूरत है, और वो 2 5 नहीं है। तो अगर ये 2 5 होता है तो हम लोग का ये पूर्ण घन बन जाता है। तो हम लोग लिखेंगे वो संख्या है, अतः वह संख्या है 5 गुना 5 कितना है 25। इसका उत्तर हो गया। आगे बोला है प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग घनमूल भी निकालेंगे। घनमूल, यहाँ से 1 2 आएगा बाहर, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 3 बाहर आएगा, और यहाँ से हम लोग 1 5 को बाहर लाएंगे। ठीक है, 5। अब गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 5, 5 चौके 20, 20 का 0, 2 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। पांचवा नंबर सवाल को देखेंगे। 26,244 को कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का घनमूल निकालिए। यानी 26,244 को, ये जो 26,244 है ये हम लोग का पूर्ण घन नहीं है, तो हम लोग पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या से यदि हम लोग इसको भाग देंगे तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाएगा। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हल 26,244 है। 26,244। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। 26,244 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 13 को भाग देंगे। 2 छक्के 12, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ 2 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ 11 है पर 10 हुआ, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। अब देखेंगे लास्ट में 1 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा। सब संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 और 6 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 है। 18 3 से भाग जाता है,
तो ये संख्या हम लोग का 3 से भाग चला जाएगा, तो हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ 5 है, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 आठे 24, 2 बच रहा है, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 साते 21। अब देखेंगे 3 से भाग चला जाएगा। पहले 21 को भाग देंगे, 3 सते 21, ठीक है। 3 सते 21। फिर 8 को भाग देंगे, 3 दूना 8, सॉरी 3 दूना 6, यहाँ 8 है, 6 हुआ, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 9 27। फिर 3 से भाग देंगे, पहले 7 को भाग देंगे, 3 दूना 6 होता है, 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 3 तिया 9। अब 7 से भाग जाए, 3 से भाग चला जाएगा। 3 आठे 24, 3 आठे 24, 3 एकम 3। 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, आगे 2 शिफ्ट हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 साते 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। कितना आया? 2 1 2, 2 बार 2 आया, 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 3 गुना 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसका जोड़ा बना, 3 का 2 बार जोड़ा बना और 2 2 2 3 बच गया है, इधर 2 2 बच गया है। यहाँ पर 1 2 चाहिए, यहाँ पर 1 3 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब इन सब को हम लोग जो नहीं बना, जो जोड़ा जोड़ा नहीं बना, उसको हम लोग बाहर निकालिए। 2 गुना 2 और 3 गुना 3। अब सबको हम लोग गुना कर देंगे। 2 दूना 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 9 चौके 36। यानी हम लोग 36 अगर इससे भाग देंगे, 36 से यदि हम लोग इसे भाग देंगे तो हम लोग का एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया भाग देने से पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। इस संख्या से भाग देंगे तो ये हम लोग का पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो आगे निकालना है उस भागफल का घनमूल निकालिए। घनमूल निकालेंगे किसका? यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से एक 3 लेंगे। भागफल का घनमूल होगा, क्या करेंगे? यहाँ से एक 3 निकालेंगे, गुना, और यहाँ से एक 3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया? देखिए अगर 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। घनमूल निकाले ना, भागफल का घनमूल निकाले 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 729। और हम लोग का यहाँ पर कितना आया? 36 आया, 36। अगर इन दोनों संख्याओं का अगर गुना करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 26,244, ठीक है। छः नंबर सवाल है, 794 में कौन सी संख्या पहला नंबर में है? सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी 794 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
हल 794 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 9 का क्यूब होता है 729 होता है और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है 794। 729 से तो बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में ही 794 पड़ता है, ठीक है। अब बोला गया है कि ऐसा कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। 794 को यदि हम लोग 1000 से हम लोग 794 को घटा देंगे, 1000 से हम लोग 794 से घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या अगर 794 में हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 794 में जोड़ी जाने वाली संख्या। क्या करेंगे, 1000 से हम लोग 794 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, 0 हो जाएगा, 9 से 9 घटेगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, 9 से 7 घटेगा तो 2, यानी 206 हो जाएगा। ये पहला का आंसर, ठीक है, 206। अब देखिए यहाँ बोला गया, यहाँ हम लोग यहाँ लिखे हैं जोड़ी जाने वाली संख्या, पर यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 15 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 20 हो जाए। ये तो छोटा संख्या है और इसका डिफरेंस भी छोटा है, तो हम लोग आसानी से जान रहे हैं कि इसमें 15 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही संख्या यदि हम लोग को बड़ा संख्या दिया जाता और उसका अंतर भी बहुत बड़ा दिया जाता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। 20 से हम लोग 15 को घटा देंगे तो हम लोग को 5 आ जाएगा, ये वाला 5, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ जोड़ने के बजाय हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। 1000 से हम लोग 794 को घटा दिए तो वो संख्या आ गया 207। अगर 206 आया, 206 को हम लोग 794 में जोड़ देंगे, 794 में 206 जोड़ देंगे तो हम लोग का 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे घनमूल किसका, 1000 का। एक 1000 है तो हम लोग 10 का तोड़ देंगे, 10 में तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तीनों में से हम लोग का एक 10 बाहर आ जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें और एक सवाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 6 नंबर का दूसरा भाग को देखेंगे। सबसे छोटी संख्या घटाए जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकालिए। तो हम लोग हल करेंगे। हल क्या है, 794 से कितना घटाया जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम लोग लिखेंगे 794 से घटाई जाने वाली संख्या क्या करेंगे। देखिए हम लोग देख चुके थे 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है हम लोग का 1000 और हम लोग का 794 पड़ता है इन दोनों के बीच में। अब बोला गया है घटाई जाने वाली संख्या 794, क्या बोला है, घटाई जाने वाली संख्या, यानी 794 से हम लोग 794 को हम लोग 729 से जो घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वो हम लोग का पहला का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि घनमूल निकालिए, यानी 65 को अगर 794 से घटा देंगे
तो ये संख्या हम लोग को प्राप्त होगा और इसी का हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 794 से कितना घटा देंगे 729 को। अब घटाएंगे 14 से 9 घट जाएगा तो 6, 14 से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर 8 से 2 घट जाएगा तो 6, तो पहला का उत्तर हो जाएगा 65। ठीक है, अगर 65 को हम लोग घटा देंगे 794 से तो हम लोग का एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। वो पूर्ण घन संख्या कौन सा प्राप्त होगा 729। अब 729 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। अतः घनमूल 729 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, तीनों 9 में से एक 9 बाहर आ जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।